हेलो दोस्तों, आज 24 मई है और आज के दिन यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 की परीक्षा संपन्न हो गई है। आप में से बहुत से ऐसे छात्र होंगे जिनकी परीक्षा बहुत अच्छी हुई होगी, जिनको ये पूरी उम्मीद है कि वो मेंस लिखेंगे, तो उनको आगे के लिए शुभकामनाएं। लेकिन कुछ ऐसे छात्र भी होंगे जिनको ये लगता होगा कि उनका प्रश्न पत्र उस तरीके से नहीं गया है जैसा होना चाहिए था। अब ऐसे में उनको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि उनके लिए ये समय है निर्णय लेने का और आगे बढ़ने का। क्योंकि हमेशा हम अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं अगर और निर्णय लेते हैं, शुरुआत करते हैं, तो तूफान में भी लड़ने की ताकत हमको मिलती है और तूफान में भी हम चैन से सो सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए ठहरना जरूरी नहीं है। इसके लिए जरूरी है कि जीवन को हम एक साइकिल की तरह समझें और चलते रहें, और इसमें जब तक संतुलन रहेगा तब तक इसकी गति बनी रहेगी। क्योंकि आपके पास एक मौका है और इस मौके को पहचानिए आप, क्योंकि आगामी 6 दिसंबर को होने वाली है यूपी पीसीएस की परीक्षा। और यूपी पीसीएस की परीक्षा में अब से लेकर जो भी समय आपके पास है, वो समय आपके लिए कैसे एक मौके के रूप में काम करेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनकी तैयारी बहुत बेहतर रही होगी, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि प्रीलिम्स उतना बेटर नहीं गया है। तो ये तैयारी आपके ईंधन के रूप में काम करेगी। थोड़े से एफर्ट में आप चाहेंगे तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस परीक्षा भी पास कर लेंगे और अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं। कुछ ऐसे छात्र भी होंगे जिनका आखिरी अटेम्प्ट होगा, उनके लिए तो और गोल्डन चांस है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस संतुलन को बनाते हुए आप आगे बढ़िए। साथ साथ अब हम ये यहां पर देखेंगे कि यूपीपीसी और यूपीएससी इन दोनों की तैयारी के साथ हो सकती है। बहुत सारे लोगों का यह भी सवाल होता है, तो जी हां, बिल्कुल हो सकती है। कैसे हो सकती है, क्या रणनीति हो सकती है, किस तरह से इस समय को हमको समझते हुए आगे बढ़ना है, तो सारे अभ्यर्थियों के लिए एक एक करके हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपके साथ होने वाली जो घटनाएं होती हैं उस पर आपका कंट्रोल ना हो, लेकिन आप यह तय जरूर कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में आप कमजोर ना पड़े। तो यह तय करना आपको है। कैसे तय करेंगे? तो इस पूरे खेल को समझते हुए आप तय करेंगे। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स दोनों को अगर आप देखें एक साथ करके, यानी कि यहां पर अगर आपको लगता है कि आप असफल हो रहे हैं, फिर भी यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स आपके लिए एक मौका कैसे बनेगा, तो आइए यहां चलते हैं। देखिए, यूपीएससी और यूपीपीसीएस इन दोनों को अगर कंपेयर कर दें तो एक एक खंड की बात करते हैं। बात सबसे पहले सिलेबस की करेंगे, तो सिलेबस में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिमिलर हैं। अगर आप जीएस के पेपर की बात करेंगे तो उसमें 2 पेपर अगर केवल छोड़ दिया जाए, पेपर 5 और पेपर 6 मेंस की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर बाकी 1 से लेकर 4 पेपर तक चीजें सिमिलर हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो लगभग सिमिलर है। तो इसलिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, क्योंकि दोनों में एक ही तरीके के पेपर होते हैं, तो यहां भी कोई समस्या नहीं है। और क्या साथ में हो सकती है तैयारी? तो बिल्कुल हो सकती है तैयारी। कैसे हो सकती है? सेशन खत्म होते होते आप समझ जाएंगे। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि सेशन की शुरुआत करने से पहले कि आपके लिए हम लेकर आए हैं एक सरप्राइज सेल। और इस सरप्राइज सेल की खास बात यह है कि ये कब समाप्त होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो जितनी जल्दी इसका लाभ आप उठा सकते हैं, उठा लीजिए। तो इसके लिए आपको नंबर पर कॉल करना है 87501 87501। जीवन में मौके बहुत कम बार आते हैं, इस अवसर को भी आप मौके के रूप में देखिए, चाहे वो सेल हो, चाहे अभी जो निर्णय लेकर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी पर कंसंट्रेट करने का मौका हो। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले सिलेबस की। सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की अगर बात करेंगे तो यहां पर मेंस की अगर हम बात करें, मेंस में देखिए, प्रीलिम्स तो आप सभी को पता है कि दोनों का नेचर सिमिलर है। उसमें भी सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग, इसमें भी क्वालिफाइंग मेंस जो पहला पेपर होता है जीएस का, उसी के आधार पर मेरिट बनती है। लेकिन यहां पर बात करें तो देखिए, यहां मेंस में जनरल हिंदी का एक पेपर होता है, 150 नंबर का होता है। फिर एक एसए का पेपर होता है, ये 150 नंबर का होता है। टोटल मेंस आप अगर देखेंगे तो 1500 नंबर का यहां पर होता है। यूपीपीसीएस हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर ये जो दोनों इनका रोल है, तो 10-10% जो रोल है इनका, यानी कि इसको और इसको अगर आप देखेंगे तो 10-10%, 15% में से देखिए तो इसकी हिस्सेदारी बनती है। अब देखिए, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, अगर जनरल स्टडीज पेपर 1 की बात करें, 200 मार्क्स का है, इसकी तैयारी ऑलमोस्ट वो लोग प्रीलिम्स के साथ साथ करते हैं। तो यहां पर आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जीएस 1 में क्या पूछा जाता है। तो यहां पर हिस्ट्री और साथ साथ आपका ज्योग्राफी, ठीक। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पोर्शन होता है पेपर 1 में, यहां भी आपको वही दिखाई दे रहा है। जनरल स्टडी पेपर 2 की बात करें तो यहां पर क्या आता है? तो यहां पर आप देखेंगे पॉलिटी और गवर्नेंस, यहां पर होता है पॉलिटी और साथ साथ होता है गवर्नेंस, ठीक। सेकंड पेपर आपका हो गया। जनरल स्टडी पेपर 3 की बात कर ले तो यहां पर होता है इकोनॉमी और साथ साथ आपका होता है साइंस टेक या टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, ठीक। तो यहां पर आ गया इकोनॉमी और साथ साथ आपका आता है साइंस टेक, ठीक। तो यहां भी आपको चीजें लगभग सिमिलर मिल रही हैं। पेपर 4 की अगर बात करें तो पेपर 4 में वहां भी आप एथिक्स पढ़ते हैं और यहां भी एथिक्स पढ़ते हैं। एथिक्स और साथ साथ केस स्टडी यहां भी पूछा जाता है। तो पेपर 4 तक भी आप देखिए कि यहां भी मामला क्या है, लगभग सिमिलर है।
तो यहां तक तो आपने अभी तक जो मेहनत की है वो एक तरह से आपकी क्या है, संचित निधि है। उसके लिए आपको विशेष एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। मेन समस्या कहां आती है? मेन समस्या आती है जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए, जो स्टेट का ये 2 पेपर होता है विशेष तौर पर, जनरल स्टडी 5 और जनरल स्टडी 6, इन दोनों को अगर मिला दे तो ये 400 नंबर के हैं। और इन दोनों के अगर हम बात करें तो यूपी स्पेशल से संबंधित ये कोर्स होता है, और ये 400 नंबर का कोर्स जो होता है, ये पूरी इसकी हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे तो लगभग 26.66% ये पूरी हिस्सेदारी रखता है मेंस के जो अंक हैं उसमें। तो ये पोर्शन अगर आपका बेहतर तरीके से तैयार हो जाए, जिसमें कि आपको क्या पूछा जाता है, तो यूपी स्पेशल में आपको यूपी की हिस्ट्री पूछेगी, ठीक, हिस्ट्री ऑफ यूपी इसमें रहेगी, इसमें ज्योग्राफी ऑफ यूपी रहेगी, साथ साथ इसमें यहीं की पॉलिटी भी पूछी जाएगी, यानी कि स्टेट से रिलेटेड आपकी राज्य व्यवस्था होगी, साथ साथ गवर्नेंस की बात करेंगे तो वो भी स्टेट स्पेशल होगा, और लास्ट में अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो वो भी क्या होगा, स्टेट स्पेशल होगा। यानी कि 5वां और 6ठा पेपर पूरी तरह से जो 26.66% हो गया, और 10% आपका एसए हो गया, और 10% आपका जनरल हिंदी हो गया। अगर इसको हम जोड़ दें तो लगभग 46.66% जो होता है, ये टोटल जो मार्क्स अगर आप ठीक तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपकी मुख्य परीक्षा नहीं रुकेगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके बहुत कम नंबर से यूपीएससी के पेपर अगर खराब हुए हैं, उनको लगता है कि ये उनका यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो अभी से वो जुट जाएं, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई कर रखी है वो एक एडिशनल यहां पर लाभ उनको मिलेगा। और यहां पर इस पोर्शन को ही, यानी कि जिससे कि आप 46.66% ठीक से अगर तैयार कर लेते हैं, तो इसमें तो आप बेटर परफॉर्म करेंगे ही एक एवरेज स्टूडेंट से, जो कि अभी तैयारी शुरू कर रहा है। तो आपके लिए एक बेहतर मौका है, इस मौके को पहचानिए, क्योंकि अभी अगर आप सही निर्णय लेंगे तो निर्णय सही क्या होता है, एक साफ चाकू की तरह होता है, जिससे कि स्पष्ट विभाजन होता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें दिखाई देती हैं। और अनिर्णय की स्थिति क्या होती है, कुंद चाकू की तरह होती है, वो अपने पीछे ढेर सारे खुरदुरे निशान छोड़ जाती है, और वो देर सवेर आपको चुभते ही हैं। तो ऐसी दिशा में अगर यहां पर आप सटीक निर्णय लेते हैं तो यहां पर आप औरों की तुलना में बेटर परफॉर्मेंस करेंगे, और इंटरव्यू कॉल आपकी श्योर है, और 100 नंबर में यहां बेटर परफॉर्म करके आप सीधे अंतिम रूप से चयनित हो सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कैसे उनको विजेता बनना है, तो देखिए यहां 2 तरीके के अभ्यर्थी हैं। एक तो वो हैं जिनको मेंस पर पूरा फोकस करना है, यानी कि प्रीलिम्स के लेवल पर उन्होंने मेंस की कोई पढ़ाई नहीं की, और एक वो विद्यार्थी हैं जिनको कि प्रीलिम्स पर फोकस कम करना है और मेंस पर भी फोकस कम करना है। क्यों? क्योंकि मेंस पर उन्हें उन्हीं हिस्से पर फोकस करना है जिस हिस्से को यूपी स्पेशल वाला सेगमेंट है और हिंदी और एसए का सेगमेंट है। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो यूपीएससी की तैयारी बहुत जिनकी अच्छी थी, लेकिन किसी भी कारण से कुछ नंबरों से उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, तो आपके लिए एक बेहतर मौका है। और जो लोग पूरी तरह से मेंस पर फोकस करना है, पूरा तैयार करना है, उनके लिए एक अलग रणनीति होगी। तो देखिए इन दोनों कंडीशन में हम आपके साथ हैं। आप कैसे आप विजेता बनेंगे ये हम आपको बताएंगे, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। देखिए यहां पर सबसे खासियत आपको बता दें कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको ये लग रहा है कि कुछ एक नंबरों से रुका, उनकी तैयारी बहुत बेहतर थी, तो हमारे पास ये कोर्स है यूपी पीसीएस इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स प्लस मेंस और टेस्ट सीरीज। ठीक, अब इस कोर्स के माध्यम से आपको क्या फायदा होगा? इस कोर्स के माध्यम से आपका जो 5वां और 6वां पेपर था वो भी यहां पर कवर हो रहा है, यानी कि आप उस पेपर को बेहतर करके अपनी तैयारी को यहां पर पीसीएस मेंस में आप लीड ले सकते हैं औरों के मुकाबले। तो प्रीलिम्स की भी तैयारी होगी इसमें, और साथ साथ मेंस की भी तैयारी होगी। तो यहां पर प्रीलिम्स मेंस दोनों का एक इंटीग्रेटेड यहां पर अप्रोच देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स का भी कवरेज होगा, यहां पर जो सेक्शनल टेस्ट है उसको भी लिया जाएगा, मेंस का टेस्ट है उसके लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन यहां पर होंगे। तो यहां पर सारी चीजें वो मिलेंगी जिसके माध्यम से आपकी जो बाधा है, जो मेन सेगमेंट आपको कवर करना है, वो बहुत इजीली आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं थोड़ा सा रणनीति के ऊपर कि सही गेम प्लान आपको क्या करना है, कैसे करना है। देखिए अभी आपकी परीक्षा संपन्न हुई है प्रीलिम्स की, आपको लगता है कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, निराशा के सागर में डूबने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक दिन को काउंट करिए, कितने दिन हुए आपके पास अभी, अगर आज से लेकर आगे समय अगर 6 दिसंबर तक का आप काउंट करेंगे तो आपके पास समय लगभग 195 से 196 डे है। अब इसमें से मान लीजिए हम निकाल देते हैं 15 दिन आपके रिवीजन के लिए, लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए, फिर भी आपके पास कितने दिन है? 180 दिन है। 180 दिन का मतलब कितना हुआ? अगर एक महीने में 30 रखते हैं तो 6 महीने आपके पास पूरे पूरे हैं। अब इस 6 महीने में आपको क्या क्या पढ़ना है, मेन फोकस किस किस पे करना है, तो अभी से रणनीति बना लीजिए। प्रीलिम्स और मेंस को अगर साथ लेके चलना है तो भी, और अगर अलग अलग लेकर चलना है तो भी, क्योंकि जो सेगमेंट है वो तो आपके क्लियर है। अब देखिए आपको इतिहास पढ़ना ही पढ़ना है, तो इतिहास के लिए आपको क्या करना है, अब डे का डिवीजन कर दीजिए। इतिहास के लिए आपने मान लीजिए 30 डेज निकाल दिए। अब 30 डेज में इसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इन सारे पोर्शन को अगर मेंस के लेवल पर पढ़ना है, प्रीलिम्स कम फोकस करना है, उस अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना होगा। लेकिन इतना 30 दिन आपको इतिहास के लिए डेडिकेटेड करना पड़ेगा।
अगर जिनको लगता है कि केवल प्रीलिम्स ही हमको पढ़ना है, प्रीलिम्स ही हमारा कमजोर है, तो 30 दिन आप पूरी तरह से इसमें क्या करेंगे, इसमें आप जो भी आपकी बेसिक बुक है, जिसमें कि हमारी क्विक बुक भी आती है दृष्टि की, आप वो एक बेसिक बुक आप पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, PYQs लगाते हैं, और उसके बाद आप करते हैं, अगर कोई गाइडेंस आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, आपका समय बच जाता है। साथ साथ भूगोल में भी आपको यही काम करना है, और भूगोल के लिए भी अगर आप देखें तो 30 दिन आप निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें भूगोल के साथ साथ आप इंडियन ज्योग्राफी, इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी, साथ साथ मैपिंग भी आप देखते चलते हैं, तो इसके लिए भी आप 30 दिन निकाल दीजिए। इसके अलावा राज व्यवस्था की अगर बात करें तो 20 दिन अगर डेडिकेटेड करते हैं पूरी तरह से राज व्यवस्था के लिए, तो राज व्यवस्था आपकी 20 दिन में एक बेसिक बुक और साथ में PYQs के साथ तैयार हो जाएगा, प्लस आपके जो पॉइंटर नोट्स हैं वो भी आपके पास हो जाएंगे 20-25 पेज के, जिसको कि आप बार बार उसको उलट पलट के आप उसका रिवीजन कर सकते हैं। इसी तरह से साइंस की बात कर लें, साइंस में अभी भी आप UPPCS में देखेंगे तो यहां पर रिपीटेड जो सवाल हैं वो ज्यादा पूछते हैं, तो साइंस के लिए आपको बहुत विशेष नहीं करना है, हमारी जो क्विक बुक आती है उसको आप पढ़िए और साथ साथ कुछ नहीं करिए, PYQs लगा जाइए। जितने पुराने PYQs हैं उससे अभी भी आपको 80% जो सवाल हैं वो मिल जाते हैं, साथ साथ कुछ करंट से कवर हो जाते हैं। तो इन सारे सेगमेंट पर अगर आप मान लीजिए कि इतने दिन दे दिए, तो यहां पर 30 और 30 60 दिन, और 20 और यहां पर साइंस पे भी आप 20 दिन रख लीजिए, 40 दिन। तो ये कितने दिन हो गए, तो ये आपके हो जाते हैं 60 और 40 यानी कि 100 दिन, ठीक, यानी कि 2 महीने 10 दिन हो गए, ठीक है। तो अब देखिए, क्षमा करिए 2 महीने नहीं 3 महीने हो गए, 3 महीने 10 दिन, ठीक है। अब इस 3 महीने 10 दिन के बाद भी आपके पास कितना बचता है, आपके पास 20 दिन अभी और बच रहा है इस महीने में, और उसके बाद आपके पास 2 महीने और बच रहे हैं, ठीक। तो 2 महीने 20 दिन अभी आपके पास और शेष हैं। अब इस 20 दिन में जो अभी बचा हुआ है आपके पास, उसमें आप क्या कर लीजिए, उसमें आप 20 दिन में पढ़ लीजिए अर्थव्यवस्था को और साथ साथ पर्यावरण को, इसी में दोनों को समेट लीजिए। चूंकि आपने ज्योग्राफी में पर्यावरण पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि जब दिन का विभाजन करें तो 4 घंटे अगर मान लीजिए बेसिक पढ़ने के लिए अर्थव्यवस्था के लिए आपने दिया है, तो उसी में कुछ समय निकाल के आप पर्यावरण को भी देख लें, जिसमें कि पुराने पेपर्स भी आ जाते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, जो कि आप हमारे क्विक बुक से भी कवर कर सकते हैं। तो यहां पर आपका अर्थव्यवस्था और पर्यावरण भी तैयार हो गया, ठीक। अब बचता है राज्य विशेष और करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आपका ये जो पूरा जो प्रोसेस करने में 20 दिन अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को आपने दिया, उसके बाद रिवीजन आप शुरू करेंगे, और रिवीजन के साथ साथ यूपी स्पेशल लेके चलेंगे, ठीक। अब यहां से आपका रोल क्या शुरू होगा, यहां से आपका रोल शुरू होगा रिवीजन प्लस यूपी स्पेशल यानी कि राज्य विशेष। तो यूपी स्पेशल को अब यहां से अगर आप मेंस और प्री दोनों को पढ़ते हुए चलते हैं तो 30 दिन इसके लिए दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका प्रीलिम्स तैयार है, थोड़ा सा फोकस करना है, तो 30 दिन अगर राज्य विशेष को देते हैं, वो राज्य की, उसमें आपकी हिस्ट्री भी आएगी, राज्य की ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, इसमें राज्य से संबंधित जितनी चीजें हैं, वहां का गवर्नेंस आएगा, इकोनॉमी आएगी, करंट फैक्टर आएंगे सारे। 30 दिन आपने ठीक से यूपी स्पेशल पढ़ लिया, और साथ साथ पीछे अभी तक की जो स्ट्रेटेजी थी इसको आपने यहां तक रिवीजन के एक पार्ट के तौर पर रखा। यानी कि अगर 2 से 3 घंटे भी आप रिवीजन करते चल रहे हैं पिछले पढ़े हुए को, तो पिछली की हुई मेहनत आपकी बेकार नहीं होगी, पानी नहीं फिरेगा, रिवीजन तो रोज का पार्ट होगा, उसको आपको हम बताएंगे। और साथ साथ राज्य विशेष अगले 3 महीने तक और आप चला देंगे। तो अब कितना हो गया, अब आपका हो गया यहां तक 4 महीना कंप्लीट हो गया था, यहां तक आते आते आपका 5 मंथ आपके कंप्लीट हो गए। अब इस 5 मंथ में आपने रिवीजन भी किया है, राज्य विशेष को भी कवर कर लिया, अभी भी आपके पास 1 महीना शेष है। अब इस 1 महीने को आप क्या करते हैं, लास्ट का जो महीना होता है उसमें आप करंट पर विशेष फोकस करते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, अब तक आपका इन सारे सेगमेंट्स का पॉइंटर बन चुका होगा, अब तक आपने रिवीजन भी एक बार कर लिया होगा। अब यहां पर पूरी तरह से, चूंकि यहां लास्ट में जाएंगे तो 1 महीने पहले तक आप देखेंगे कि करंट की कंपाइल बुक भी आ जाती है, साथ साथ आप कोई कोर्स लिए हैं उसके वीडियोस हैं उसको रिवीजन करना है, तो वो सारा काम अब यहां से करंट पे आपका फोकस बढ़ जाएगा। तो अंतिम जो 1 महीने होते हैं उसको आप करंट को थोड़ा सा समर्पित कर देते हैं। तो यहां पर अब फिर से इसका दूसरे राउंड का इसका रिवीजन शुरू हो जाएगा, और साथ साथ आपका करंट पे पूरी तरह से डेडिकेटेड जो आपका आखिरी महीना है, 6ठा महीना है, वो हो जाएगा। तो यहां से लगभग आपके लास्ट तक जाते जाते फिर आपके 15 दिन अभी और बचे हैं जो कि आपके हाथ में है। उस 15 दिन में आपको क्या करना है, अब यहां करंट जब आपने पढ़ा है तो इस करंट के भी आपके पॉइंटर तैयार हो गए, 20 से 25 पेज में आपने उसके भी तैयार कर रखे हैं, यहां पे सारे सेगमेंट्स के पॉइंटर्स आपके पास हैं। तो अगले 15 दिन में आप क्या करेंगे कि वो पूरी तरह से आपके हाथ में हो। उस 15 दिन में आप सारे पॉइंटर्स और फिर से करंट का रिवीजन और साथ साथ जनगणना, जो कि आपकी राज्य विशेष की भी और राष्ट्रीय जनगणना भी, उससे भी सवाल यूपी में पूछते हैं, और करंट के भी
आप देखेंगे जो पोर्शन होते हैं विशेष तौर पर जो इकोनॉमी वाले होते हैं, साइंस वाले होते हैं, उनको आप थोड़ा सा ज्यादा जोर देंगे रिसेंटली जो भी घटनाएं होती हैं। तो लास्ट के 15 दिन आप फिर से अगर रिवीजन करते हैं, कुछ टेस्ट लगाते रहते हैं बीच बीच में आप, तो उससे क्या होता है, परीक्षा का दबाव चला जाता है और सारी चीजें आपकी बेहतर तरीके से टैकल होती हैं। तो इस रणनीति का पालन करने में अभी आपको क्या क्या ध्यान रखना है, अभी यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि एक तो आपको हर दिन का, डेली का अपना क्या करना है, टारगेट बनाना है। तो पूरे एक दिन में आपको क्या करना है, मान लीजिए इतिहास आपने 30 दिन इसको डेडिकेट किया है, अब इतिहास में आपको कौन सी बुक पढ़नी है, उसके कितने पेजेस हैं, उन पेजेस को एक दिन में डिवाइड करिए कि एक दिन का टारगेट हमारा इतना पेज का है, उसको इतने घंटे में हम कवर कर लेंगे। उसके बाद का आपका रूटीन होना चाहिए कि डेली की पढ़ाई में 1 घंटा लास्ट में आप डेली आपने जो पढ़ा है उसको एक बार सरसरी निगाह में डेली में भी रिवीजन का पार्ट होना चाहिए। तो डेली रिवीजन भी आपका हो रहा है, फिर आपके 2 खंड जो चरणबद्ध तरीके से रिवीजन के साथ साथ आगे आप बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप बहुत लीड करेंगे बाकी की तुलना में। हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते जाते हैं। तो आपको डेली के टारगेट्स भी बनाने हैं कि अगर हमने 10 से 12 घंटे पढ़ने के टारगेट को रखा है तो 10 घंटे हमारी पढ़ाई होगी और 2 घंटे जो हमारे होंगे वो रिवीजन के होंगे। चाहे वो हम ऑडिबल तरीके से करें, चाहे वो बोल के करें, चाहे अपने लिखे हुए पॉइंटर्स को करें, वो आप पे डिपेंड करता है आपका तरीका क्या है। तो डेली के रिवीजन को भी अपने रूटीन में शामिल करना है। फिर उसके बाद यही काम आपको वीकली भी करना है, साप्ताहिक रिवीजन भी करना है। फिर आपको क्या करना है, उसके लिए आपको बीच बीच में जो है अगर मौका मिले तो टेस्ट जरूर करिए। जब एक सेगमेंट कंप्लीट हो जाए तो कम से कम कोशिश करिए एक आध उसका टेस्ट लगा जाइए। ठीक, अगर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लिए तो बहुत बेहतर है। साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान देनी है, अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना है, मेडिटेशन जरूर करना है। क्योंकि जब हम ज्यादा पढ़ते हैं कई बार हमारे पास कंसंट्रेशन की समस्या आती है, तो मेडिटेशन करते रहिए। उसके अलावा अगर आप देखें कि सबसे जरूरी जो चीज होती है वो कंटिन्यूटी होती है। अगर कंटिन्यूटी आपकी भंग होती है, फोकस आपका नहीं है, पढ़ने के दौरान मोबाइल को बंद कर दीजिए, अपने से दूर कर दीजिए, मत छूइए। जितने भी देर पढ़िए पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। और उस कंसंट्रेशन को बढ़ाने में अगर आप ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। और उससे भी बड़ा रोल होता है डाइट का। खान पान सही रखेंगे, फ्रूट्स को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। ये कहने में, सुनने में बड़ा आम लगता है, लेकिन जब वास्तव में आप इसको करेंगे तो आपकी बॉडी जब एनर्जेटिक होगी तो आपके पढ़ने की जो क्षमता है ना वो बढ़ जाएगी। और दूसरों की तुलना में अगर रोज भी अगर 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा ज्यादा पढ़ रहे हैं तो पूरे महीने में आप 60 से 70 घंटे की लीड ले रहे हैं दूसरों की तुलना में। और 60 से 70 घंटे की लीड का मतलब 5 से 6 सवाल की लीड होती है और उसमें जीवन बदल जाता है। तो इसलिए आपको हर सेगमेंट का टारगेट फिक्स करते हुए, डेली का टारगेट फिक्स करते हुए, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, फिर खंडवार रिवीजन जो आपको बताया गया उसको आप करेंगे। यानी कि आप 2 महीने, जब आपके 2 महीने 20 दिन 10 दिन होते हैं, उसके बाद आप नया खंड जब शुरू करते हैं इकोनॉमी पर्यावरण का, तो भी आप पिछले पूरे पॉइंटर्स का रिवीजन करेंगे। फिर ये कंप्लीट होता है आपका, तो 4 महीने के बाद फिर से आप इसके रिवीजन के साथ साथ आप राज्य विशेष का जो 1 महीना डेडिकेट किए हैं उसको शुरू करेंगे। फिर ये जब कंप्लीट होता है 5 महीने, तो फिर पिछले रिवीजन के साथ साथ आप करंट अफेयर्स को पूरी तरह से डेडिकेटेड करेंगे। और लास्ट के 15 डेज में ओवरऑल आपके पॉइंटर जो होते हैं उसका आप रिवीजन करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। इसके अलावा इससे भी आसान तरीका आपके पास होता है कि हम अपने पूरे अनुभवों को आपके साथ साझा करने के लिए तैयार होते हैं। उसके लिए हम तैयार करते हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का बैच। जिन लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स ही बाधा है, मेंस उनका बेटर है, अच्छा वो कर सकते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स बैच से। ये सारी चीजों को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है, इसी तरीके से समय समय पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो इस बैच से आप जुड़ेंगे, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है ये बैच। तो यहां से आपको हम आपकी मेहनत को सिर्फ डालते हैं कि आप कितना बेहतर परफॉर्म करें, यहां पर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमारे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के बैच से भी जुड़ सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है आपको, तो इसके लिए हमारा जो नंबर है उस नंबर पर आप कॉल करिए 87501 दृष्टि लर्निंग ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी कोर्स आपको इजीली मिल जाएगा। अब देखिए, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको की लगता है कि बिल्कुल बुनियादी समझ भी नहीं है, शुरुआत ही नहीं की है उन्होंने, उनके लिए भी बहुत आसान है। उनके लिए हमारे पास यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच में हम आपकी पूरी तैयारी कराते हैं। जैसे अभी तो बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनकी तैयारी बहुत बेहतर है, किसी कारण से वो वंचित रह गए हैं, तो उनके लिए हमने ये सारा प्लान बताया कि आप बहुत आसानी से 6 दिसंबर की परीक्षा को थोड़े से एफर्ट में प्रीलिम्स और मेंस दोनों को तैयार करते हुए क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जो एकदम इनिशियल तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच हमारा है। इसमें आपके हम बेस को भी तैयार कराते हैं और साथ साथ आपको अगली जो आगामी आपकी परीक्षा है 27-28 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार करते हैं। इसके लिए अभी आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से यूपीपीसीएस फाउंडेशन बैच को सर्च कर लीजिए, या तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए 87501 अब देखिए, मौके बार बार नहीं आते हैं, तो मौके की तलाश सबको होती है। बेहतर मौके की तलाश, बेहतर मौके को पहचानना और अपने जीवन को
सही समय पर सही निर्णय के माध्यम से सही राह देना, ये आपके हाथ में होता है। ठीक, अब इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए मौका आपके पास है, क्योंकि अभी जो सरप्राइज सेल आई है, सरप्राइज सेल में आपको ये जितने भी कोर्स आपको बताए जा रहे हैं वो आपको छूट पर मिल रहे हैं। तो इस मौके का आप लाभ क्यों ना उठाएं भला। अब ये आपको छूट सब पे मिल रही है, यूपीएससी कोर्सेज पे भी, पीसीएस कोर्सेज पे भी, टीचिंग एग्जाम्स में भी, जुडिशरी एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, सीयूटी एग्जाम में। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए एक सुनहरा मौका है ये सरप्राइज सेल। अब सरप्राइज सेल की खास बात यह है कि कभी भी समाप्त हो सकती है, तो आप इसको तुरंत इस मौके को पहचानते हुए लाभ उठाइए। क्या करना है आपको सीधे कॉल करना है 8750187501 पर। तो इस पर कॉल करिए और अभी से आपको बता दें कि आपकी तैयारी आपको अंतिम सफलता दिलाएगी, बस निर्णय आपको सही समय पर लेना है। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।